हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मिला देसी फ्लेवर्स में। आज मैं लेकर आई हूँ कच्चे केले के कोफ्ते की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे खाकर कोई जान ही नहीं पाएगा कि इसे मैंने कच्चे केले से बनाया है। इसमें मैं बहुत ही कम मसाले डाली हूँ, फिर भी देखिए इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी लग रही है। तो वीडियो में इसी तरह से बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कच्चे केले का कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम केले को उबालेंगे। केले को उबालने के लिए हम सबसे पहले कुकर में सभी केले को डाल देंगे। अब उसी में 1 गिलास पानी डालकर इसे गैस पर रख देंगे। इसे हमें 2 सीटी आने तक उबालना है। जब तक उधर केला पक रहा है, इधर हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 4 से 5 प्याज ले लेंगे। प्याज को पहले से ही मैंने छिलकर धोकर रख लिया था। अब इसे हम काटेंगे। इसे मैं चॉपर में काटूंगी। प्याज को मैं चॉपर में डालकर बारीक काट लूँगी। आप चाहे तो ऐसे ही काट सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे प्याज को काट कर रख लूँगी। देखिए सारे प्याज को काट कर रख ली हूँ। अब इधर मैं कुछ थोड़ा सा लहसुन ले लूँगी, 1 इंच टुकड़ा अदरक का ले लूँगी, 4 से 5 मिर्ची ले लूँगी। सभी को कूट लेंगे। कूटने के बाद अब इसे एक कटोरी में निकाल कर हम रख देंगे। इधर देखिए केला जो उबलने के लिए रखे थे वो उबल गया है। चेक कर लेती हूँ कि अच्छे से पक गया है कि नहीं। यह अच्छे से पक गया है। केवल इसे हमें 2 सीटी आने तक ही पकाना है। अब इसे गैस से उतार कर सारे केले को एक दूसरे बर्तन में निकाल कर हम रख लेंगे, जिससे कि यह जल्दी ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाने के बाद इसका छिलका निकाल लेंगे। देखिए अभी कुछ ज़्यादा गर्म है, लेकिन मुझे जल्दी है, इसलिए मैं गर्म ही इसका छिलका निकाल रही हूँ। गर्म है लेकिन हाथों को सहने लायक है। इसी तरह से सारे केले के छिलके को निकालने के बाद अब इसे हम मैश करेंगे। यह अभी गर्म है, इसलिए मैं इसे गिलास से मैश कर रही हूँ। अगर मैशर हो तो आप मैशर से भी कर सकते हैं। ठंडा हो जाने के बाद हाथों से भी मैश कर सकते हैं। इसी तरह से सारे केले मैश करने के बाद अब इसी में हम आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच भुना हुआ धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब इसी में हम कुटे हुए अदरक, मिर्ची और लहसुन को भी डाल देंगे। साथ ही इसी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। सभी मसाले डालने के बाद अब इसी में हम बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद अब इसी में हम थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद अब सभी मसाले और बेसन को हम केले में मिक्स करेंगे। अब इसी में हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से जब यह मिक्स हो जाए, अब इसे हम थोड़ी थोड़ी लोई लेकर इसके बॉल्स बनाएंगे। इसी तरह से सारे कोफ्ते बनाकर रेडी करेंगे। देखिए कुछ कोफ्ते को बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब इसे छानना स्टार्ट करूँगी। इसी तरह से एक एक करके कुछ कोफ्ते को डालूँगी। एक बार में हम उतने ही कोफ्ते को डालेंगे जितने कि यह तेल में डूब जाए। अब इसे हम उलट पलट कर खूब अच्छे से तलेंगे। इसी तरह से हम इसे मीडियम आंच पर खूब अच्छे से तलेंगे, जिससे कि यह अंदर तक खूब अच्छे से पक जाए। इसे हमें तब तक तलना है जब तक कि यह खूब अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं। जब यह अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं, तब इसे हमें निकालना है। देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब हमें इसे निकाल लेना है। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये कोफ्ते ऐसे ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हमारे घर में तो आधे कोफ्ते बगैर सब्जी में डाले ही ख़त्म हो जाते हैं। देखिए यह कितना क्रिस्पी बना है। यह अंदर तक अच्छे से पक गया है और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। अब इधर हम कोफ्ते की सब्ज़ी बनाने के लिए इसका मसाला तैयार करेंगे। इसका मसाला तैयार करने के लिए मिक्सी में हम थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे और 1 प्याज काट कर डालेंगे। अब इसी में 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 3 से 4 दाने काली मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा साबुत धनिया डाल देंगे। अब इसी में हम 1 टमाटर लेंगे और इसे भी हम इसी में काट कर डालेंगे। टमाटर को काट लेने के बाद अब इसी में पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इधर कढ़ाई में तेल डालकर इसे पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब इसी में हम
थोड़ा सा मेथी दाना और जो प्याज काट कर डाले थे इसे भी डाल देंगे। थोड़ा सा इसी में हम अदरक को कूट कर डाल देंगे। इसी में साथ ही एक तेज़पत्ता डाल देंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए, अब इसी में हम थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डालेंगे। इसे मैंने पहले से ही पीस कर रख लिया था। अब इसी में हम कश्मीरी पाउडर डालेंगे। इसे कलर के लिए हम इसमें कश्मीरी पाउडर डालेंगे। जो मसाले पीस कर रखे थे उसे भी हम इसी में डाल देंगे। साथ ही इसी में हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब मसाले को हम फ्राई करेंगे। मसाले को हम मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है, जिससे कि मसाले जलने ना पाए। अगर मसाले जल जाएंगे तो इसका स्वाद ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से हमें मीडियम आंच पर इसे भुनना है। अब इसी में हम 1 चम्मच बेसन डाल देंगे, जिससे कि सब्ज़ी की ग्रेवी गाढ़ी बने। इसे भी हमें थोड़ी देर अभी भूनना है। थोड़ी देर भून लेने के बाद अब इसी में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पहले हमें इसे में थोड़ा सा ही पानी डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हमें इसमें और पानी डालना है। हमें जितना पानी चाहिए उतना पानी डाल देंगे। पानी हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि कोफ्ते भी पानी इसमें सोखेंगे। अब इसी में हम थोड़ा सा राजेश सब्ज़ी मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद अब इसी में हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। नमक डालने के बाद अब जो कोफ्ते बनाकर रखे हैं उसे भी हम इसी में डाल देंगे। सारे कोफ्ते डालने के बाद इसको हम ढककर अब कुछ देर तक पकाएंगे। देखिए कुछ देर हो गया है पकते हुए। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से पक गया है और एकदम यह गाढ़ी हो गई है। अब इसे हम गैस बंद करके उतार कर नीचे रख देंगे। देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मसाले का भी यूज़ नहीं किया है, फिर भी यह कितनी देखने में गाढ़ी बनी है। या ठंडा होने पर और भी गाढ़ा लग रहा है। देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाली हूँ, फिर भी यह बहुत ही अच्छी बनी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे कि जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।